उसी उपचार को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और जैसा कि आपको मेरा पैर पूरा दिख रहा होगा, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, बस यहाँ पर के लिए भी वही 1 इंच का चौड़ा वाला और ½ मीटर लंबा, इसकी लंबाई ½ मीटर है, इसको हम पीछे से लपेटते हैं और पीछे से लपेट करके यहीं पर एक बार बहुत टाइट करके बांधते हैं और इस दोनों छोर को किसी इलास्टिक के ऊपर में बांधना है। बहुत कोई को बहुत बार समझाते हैं तो कोई ऐसे बांध रहा है, कोई जहां तहां जैसे तैसे बांधते हैं, ऐसा ना करें। इलास्टिक के ऊपर जब आप बांधेंगे तो इलास्टिक के ऊपर जब गांठ पड़ेगा तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगा और बहुत आसानी से ये बंधा रह जाता है। इस तरह से आगे में एक बार यहाँ पर टाइट किया, आगे के बाद दूसरा यहाँ पर अपने हिसाब से पूरा टाइट, मैंने दोनों जगह से पूरा टाइट करके बांध दिया है। और ये लगभग टखने से 1 इंच ऊपर, और एड़ी से अगर देखेंगे तो 6 अंगुल 5 अंगुल 6 अंगुल ऊपर होना चाहिए, बहुत ऊपर नहीं और बहुत नीचे नहीं, एकदम से इस जगह पर बांधना है। इसी तरह से हम दूसरे पैर में भी इसी तरह से बांधते हैं और पीछे ले जाकर के गांठ को, दूसरी गांठ को हम यहाँ पर बांधते हैं। इसको भी पूरा हम टाइट करके बांध दिए हैं। अब मेरा यह दोनों पैर बंध चुका है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें अगर आप उठक बैठक लगा सकते हैं तो जरूर 10 से 12 बार, 8 बार, 7 बार। अगर आप बहुत मोटे शरीर से हैं लेकिन आप उठक बैठक लगा सकते हैं, 7-8 बार करना चाहिए। इसके करने से क्या होता है, किन्हीं किन्हीं को एक पैर के घुटने का दर्द 1-2 बार करने मात्र से ही चला जाता है। किन्हीं किन्हीं को कमर में दर्द रहता है, और ये अगर धरण की गड़बड़ी के चलते हो रहा हो तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब आपके सामने मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, धरण। धरण क्या है, थोड़ा सा इस विषय पर आप लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है, तो उसको भी हम बताते चलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप में नए नए जुड़ रहे हैं और उनको अभी इस बात का ज्ञान नहीं कि ये धरण क्या होता है, तो उनको मैं चेक करने का एक तरीका बहुत ही सहज बताने जा रहा हूँ। उसके लिए क्या करना है, आप किसी भी दीवार के सामने में खड़े हो जाएं और खड़ा होने के बाद में आप अपने से खुद आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अपना कर रहा हूँ क्या, तो मैंने यहाँ पर पैर के एड़ी को आपस में सटा दिया है। तो सटाने के बाद मैं अपने पैर के पंजों को देख रहा हूँ। तो मेरा पंजा क्या दिख रहा है, तो दोनों के दोनों पैर के अंगूठे जो है आपस में बिल्कुल चांद की तरह गोल है। अगर किन्हीं का, ये मान के चले कि पैर का एक अंगूठा है, इस तरह से आगे दाएं का अथवा बाएं का अगर धरण की डिग्री हुई होगी तो इस तरह से पैर का अंगूठा दोनों में से कोई एक आगे निकला हुआ रहेगा, लगभग ½ इंची या ½ इंची से कम। इस तरह से अगर निकला हुआ हो तो आप समझ लें कि आपकी धरण डिगी हुई है, और आप इस बंधन उपचार को करके 10 बार उठक बैठक करें, उससे आपका यह परेशानी ठीक हो जाएगा। जैसे ठीक होगा फिर आप आकर के दीवार के पास खड़े हो जाएं, और खड़े होकर के जैसे ही आप अपने पैर के अंगूठे को देखेंगे तो आप देखेंगे क्या कि आपका दोनों पैर का अंगूठा आपस में बराबर हो गया है, मिल गया है। जब जैसे ही मिल जाए, जैसे ही यह अंगूठा आपस में मिल जाए तो आप आराम से कहीं पर भी बैठ जाइए, और बैठ करके वह चेयर हो सकता है, आपका पलंग हो सकता है, कहीं भी आप बैठ जाए। अगर चेयर पलंग नहीं, जमीन पर है तो आप जमीन पर ही आप चुक्कू मुक्की के हिसाब से बैठ जाए या अपने हिसाब से बैठ जाए। वहां पे अब बैठ करके एक गिलास पानी लें, घूट घूट करके आराम आराम से उस पानी को 1 मिनट में पी करके खत्म करें। उठाएं ढाल दिए, ऐसा ना करें। ये जल्दीबाजी में कभी कभी गड़बड़ी होता हुआ देखा गया। आराम आराम से पानी को पी लें, पानी को पी लें, उसके बंधन को खोल दें। उसके बाद आप जो
नित्य क्रिया करते हैं उसके सॉरी बंधन को खोल दें और 15-20 मिनट तक उसी स्थिति में बैठे रहें। पानी पीने के बाद, बंधन खोलने के बाद 15-20 मिनट जब उसी स्थिति में बैठे रहते हैं, फिर वो आपका जो धरण की गड़बड़ी, नाभि का गड़बड़ जो होता है, नाला का दिख जाना, नाभि का दिख जाना, इस टाइप का भी सब प्रयोग होता है, वो अपने स्थान पर आ जाता है। और फिर वो आपकी परेशानी, वह चाहे एक घुटने का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द या पेट से संबंधित कब्ज, गैस, गैस्ट्रिक, इन सारी समस्याओं का बहुत साधारण सा और 100% यह गारंटेड उपचार है। जिस दिन सेट हो जाता है उसी दिन यह परेशानी एक दिन में ही लगभग लोगों को यह परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। कल समझता हूँ इसका जवाब देना, और ये बहुत ही अच्छा उपचार है जिसको मैं आप लोगों के पास बताने जा रहा हूँ। लेकिन आप अभी से लगभग 1-1.5 महीना पहले की बात है। मैं एक उपचार बताया रहा था, लेकिन एक ही बार बताया और उसको फिर कभी भी नहीं बता पाया। और कल ही यह प्रश्न मोनिका बेटी के दिमाग में आया है और मुझे भी लगा कि हाँ, ये अधूरा प्रश्न आधा आज मैंने एक दिन बता करके छोड़ दिया था। आज उसकी पूर्ण जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें करना क्या है, हमें लेना है वही एक 1/2 इंच वाला एक इलास्टिक, और इस इलास्टिक को बांधने का तरीका क्या है, हम इसको बांधेंगे अपने पैर के तलवों में। पैर के तलवों में बांधते हुए हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे और जहां पर हमारा अभी जो 1 इंच चौड़ा वाला जो बंधन बताए थे कि पैर के टखने के ऊपर बांधना है 1 इंच के ऊपर में, तो उसके लिए वहां तक हम इसको लपेटते हुए जाएंगे और उसको लपेटने से किन किन बीमारियों में लाभ मिलता है वह हम आपको बताएंगे। पहले बांधने का तरीका बताते हैं और उसके बाद बताएंगे कौन कौन सी बीमारियों में यह काम करता है। इस तरह से पैर को लेना है, पैर के अंगूठे में इसको हम फंसाते हैं पहला को, फिर इसी तरह से तान देते हुए, प्रेशर देते हुए इस इलास्टिक को अपने पैर की उंगलियों में, ठीक उसी तरह जिस तरह से मैं अपने हाथ में इसको लपेटा था, और इस तरह से करते हुए इसको बहुत छोटे छोटे में, वहां पर मैंने 1-1 इंच पर लपेटा था, 1-1 इंच पर लपेटा था, और यहाँ पर हमको बिल्कुल सटा कर देखो लपेटे तो एकदम से इसी तरह से जैसे लपेटा जा रहा है, एकदम से सटा करके, ठीक है। गैप नहीं छोड़ो, कम से कम गैप, हाँ लपेट। आप लोगों की चाची, आप लोगों की भाभी, मेरी धर्म पत्नी इस कार्यक्रम में करने में मेरी मदद कर रही है, और लपेटते हुए एड़ी को लपेटते हुए चलो, ज्यादा से ज्यादा नजदीक करते हुए। इधर यहाँ से एक बार एड़ी को और लो, एड़ी को और लो, और टकला को छोड़ दो, ऊपर नीचे टकला गेट पे जाएगा। लास्ट में हम एकदम हल्का कर दिए, बहुत लंबा है,
और बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है मेरे पैर में, तो हम अपने आप को समझ करके करना हमको। इस टाइप से हमारे पूरे पैर में बंधन हो गया ये। इस टाइप से बांध करके हम इसको अगर कुछ देर तक छोड़ देते हैं तो इससे हमारा जो बहुत सारी परेशानी जो हम लोगों का होता है, जैसे कब्ज, रीढ़ में दर्द, रीढ़ की हड्डियों में दर्द, जो L4 L5 इस टाइप का बात हम लोग कहते हैं, इस टाइप के जो हड्डियों का किसी का टेढ़ा हो जाना, पूरा वजन इस टाइप से किसी का टेढ़ा होते जा रहा है रीढ़ का, इससे सीधा हो सकता है। परेशानी के हिसाब से समझना होगा। बच्चा है अगर तो एकदम विश्वास है कि कुछ दिन में ही, कुछ महीने में ही इस टाइप से सिर्फ बांधना है, इसमें न चलना है न उठ बैठ करना है, कुछ नहीं, सिर्फ बांध करके कुछ मिनट, जितने देर वो बर्दाश्त कर सके, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, 5, 10, 15, 20 ये बहुत है, काफी समय हो जाएगा। इतने समय में उनका पैर के नस में तनाव, दर्द आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से दोनों पैर में अगर हम बांध देते हैं, इसके लिए 2 इलास्टिक का जरूरत पड़ेगा, 2 इलास्टिक के रबर इलास्टिक होना चाहिए इस टाइप का। इस टाइप से करते हैं तो हमारा रीढ़ से संबंधित जो परेशानी है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो मेरी इतनी परेशानी है, उसको हम पूरा का पूरा ठीक कर सकते हैं। इसी में मेरा नाभि केंद्र भी आ जाता है, जो अभी हम धर्म के को बैठाने के लिए उठक बैठक किए थे, उसको भी इसी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी से हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी में हमारा जो, जब हम अंगूठा से जब नीचे उतरते हैं, बांधते हैं वहां पर, तो मेरा थायराइड ग्लैंड वहां पर है, तो थायराइड को भी हम यहाँ पर बांध करके ठीक कर सकते हैं। मेरा हृदय चक्र भी यहाँ पर आ जाता है, तो हृदय चक्र को भी ठीक करता है। नाभि केंद्र ये जो कहते हैं ये हो जाता है, ठीक करता है। यहाँ पर जब हम जाते हैं तो हमारा दिखाता है कि साइटिका का पॉइंट हमारे साइड में, इस साइड में हमारा साइटिका का पॉइंट है, तो साइटिका का भी जब हम बंधन हो जाता है मेरा, तो साइटिका को भी हम यहाँ पर इस तरह से बांध करके लपेट करके ठीक कर सकते हैं। आज ही एक प्रश्न आया है ग्रुप में, जो वो लिखे हैं क्या कि मेरी उम्र 70 साल है, वजन 72 kg है और मेरे को साइटिका है। 70 साल के व्यक्ति को हम उठक बैठक भी नहीं करवा सकते हैं, लेकिन इस तरह से बांध करके उपचार बताया जा सकता है। और हमारा जो रीढ़ का हड्डी का पॉइंट है इस साइड में होता है हमारा, तो पैर में जब हम बांधते हैं तो ये पूरा का पूरा रीढ़ से संबंधित, साइटिका से संबंधित परेशानी को हमारा पूरा का पूरा वो ठीक करने कर सकते। पेट से संबंधित मेरा जो यहाँ पर का परेशानी है, वो आंत से संबंधित, छोटी आंत, बड़ी आंत, कब्ज, गैस, गैस्ट्रिक, ये सारा परेशानी को सिर्फ नीचे पैर के तलवों में बांधने से हम ठीक कर सकते हैं। तो यही आज का मेरा उपचार था जो मैं आप लोगों को बताया। और इस बताने के दरमियान में हो सकता है कि कुछ बात आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, तो आप लोग जरूर हमसे पूछें, मैं कोशिश करूंगा आप सबों के प्रश्नों का जवाब देने का। धन्यवाद। भैया जी, वंदे मातरम। चाचा जी, कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। इतनी सरलता से और सरल तरीके से हम सभी स्वास्थ्य रक्षक बनने के अभियान में हैं। आप सभी से सिर्फ और सिर्फ एक ही विनती है कि अपने जीवन में जरूरत पड़ने पर उपयोग करें। अपने आसपास के परिवारजनों में लगता है ऐसी दिखते हैं तो उन्हें उपयोग करवाएं। ये सभी दुष्प्रभाव रहित है और शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति के तहत है। और आप सभी फिर अनुभवों को शेयर करें, क्योंकि आपके अनुभव हमारे हौसले को बुलंद करते हैं, औरों के विश्वास और ज्ञान को बढ़ाता है।